जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजामां ने? आजे આપણે ધોરણ 7 में विषय हिंदी भणीशुं। उसमें दूसरा पाठ है हम भी बने महान, એટલે આપણે પણ બનીએ મહાન વ્યક્તિ। तो આપણે કેવી રીતે મહાન વ્યક્તિ બની શકીએ, તો એના માટેના અહીંયા 4 પ્રસંગો આપેલા છે। इस पाठ का साहित्य प्रकार है प्रेरक प्रसंग। प्रेरक प्रसंग એટલે કે આપણને કંઈક કામ કરવાની પ્રેરણા આપે એવા 4 પ્રસંગો અહીંયા આપેલા છે। उसमें पहला है कर्तव्य, दूसरा नियम सबके लिए है, तीसरा प्रसंग सफलता का रहस्य और चौथा प्रसंग है प्रामाणिकता। तो आइए अब हम इनके बारे में जानेंगे। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कार्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जोड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़ी कुछ प्रसंग दिए गए हैं। એટલે કે આ બધા વ્યક્તિઓની સાથે એક સરસ મજાના પ્રસંગો બનેલા હતા, તો એ પ્રસંગો ઉપરથી આપણને પણ કંઈક શીખવા મળે છે, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। એટલે એ પ્રસંગો દ્વારા એમના જીવનમાંથી આપણને કંઈક સારા એવા ગુણ છે એ આપણને ઉતારવા લાયક છે એવું શીખવા મળે છે। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। એટલે કે આપણને કંઈક શીખવા આપી રહ્યા છે કંઈક એ પ્રસંગો। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। એટલે કે એવા બધા ગુણોને જો આપણા જીવનમાં આપણે ઉતારીએ તો આપણે પણ મહાન બની શકીએ છીએ। पहला है कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। હવે નરેન્દ્ર હતા, એમના બચપનનો એક પ્રસંગ છે કે એ રમકડા ખરીદીને આવી રહ્યા હતા મેળામાંથી, તો એક છોકરો રડતો દેખાય છે। એ છોકરાને પૂછ્યું કે કેમ રડી રહ્યો છે? એટલે કે મારી પાસે 25 પૈસા હતા, એ અહીંયા ક્યાંક પડી ગયા છે, એટલે કે જો હું ઘરે ખાલી હાથે જઈશ તો મારી મમ્મી મને મારશે। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अब भी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। आगे गयो तो एक नानकड़ो छोकरो रस्ता परथी प्रसार थतो हतो, एनी सामेथी एक मोटर आवती हती अने ए छोकराने खबर ज न हती। नरेंद्र ने झपक कर उस बालक को खींच लिया। एक पलक की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। एक क्षणनी ज वार हती, जो बालक ने खेंची न लीधो होत ए छोकरानो एक्सिडेंट थई जात अने कदाच एनो अकस्मात पण थात। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। એટલે કે બધા છોકરાઓ એની પર જીવ બાળવા લાગે કે આ છોકરાએ કેટલી આમ પોતાની ઈચ્છાથી શિવલિંગ ખરીદેલું અને આ છોકરાનો જીવ બચાવવામાં એનું શિવલિંગ તૂટી ગયું। ત્યારે નરેન્દ્રએ બહુ સરસ મજાની વાત એ લોકોને સમજાવી કે એમાં શું થઈ ગયું, આ છોકરાનો જીવ તો બચી ગયો ને। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मानवता से ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाळक हतो बीजું કોઈ નહીં, स्वामी विवेकानंद हतो। तो આપણે પણ એમના જેવા બનવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ। પૈસાને મહત્ત્વ ન આપવું જોઈએ, માણસને મહત્ત્વ આપવું જોઈએ, એવી શીખ આ પ્રસંગો પરથી આપણને મળે છે। दूसरा प्रसंग है नियम सबके लिए है। दूसरा प्रसंग, बात सन 1885 की है। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था।
जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે। હવે એક માણસને એવું કામ સોંપવામાં આવેલું કે અહીંયા જે પણ વ્યક્તિ આવે એને આમંત્રણ પત્રિકા જોઈને એની જગ્યા પર એને બેસાડી દેવાનું। જો કોઈ વ્યક્તિ પાસે ન હોય આમંત્રણ પત્રિકા તો એને બેસવા દેવાનો નહીં। जैसे ही विद्यालय के द्वार पर पहुंचे वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। पेला ने तो जे काम सौंपेलू એટલે એને માંગ્યું કે લાવો તમારું નિમંત્રણ પત્ર મને बताओ। बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानड़े ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयं सेवक का नम्रतापूर्वक उत्तर था। पेला ने पासे मांग्યું પણ એની પાસે નિમંત્રણ પત્ર હતું નહીં। તો પેલા ભાઈએ કહ્યું કે સારું, મને માફ કરજો, તો હું તમને અંદર આવવા દઈ શકીશ નહીં। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य भी रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। पेला स्वागत समितिना माणसो हता एमनुं स्वागत करवा माटे त्यां आवी गया, त्यारे ए लोकोने पण आ माणसे रोकी लीधा। उभा रो के मारुं जे कर्तव्य छे ए मने निभावा दो, जो तमे एमां अड़चर रूप बनशो तो हुं मारुं कर्तव्य केवी रीते निभावीश। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए, भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बढ़ती चाहिए। लेकिन गमे ते माणस होय, मने तो जे काम सौंप्युं छे ए काम पूरुं करवा देवुं ज पड़शे। यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। हवे आ जे माणस हतो ए बीजू कोई नहीं, आपड़ा गोपाल कृष्ण गोखले हता। एमणे आगळ जईने देशनी सारी एवी सेवा पण करी। आ प्रसंग उपरथी एवी सीख मळे छे आपणे के नियमो तो बधाना माटे सरखा ज होवा जोईए। एना माटे कोई अमीर पण न होवुं जोईए के गरीब पण न होवुं जोईए, बधा माटे फक्त एक ज समान नियम होवा जोईए, एवी सीख आ प्रसंग उपरथी आपणे मळे छे। तीसरा प्रसंग है सफलता का रहस्य, એટલે કે સફળ થવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था। जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले के गेंद से गेंद को खेल रहा था। એટલે બીજા બધા માણસો હતા એ નાસ્તો કરી રહ્યા હતા ને બધું કરી રહ્યા હતા, ત્યારે પેલો છોકરો હતો એ પોતાના રૂમની બાલ્કનીની અંદર આ દડાની સાથે પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો હતો। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप से अभ्यास करता रहा। पेला बधा था ए तो शांति थी कि हाँ रमवानुं छे, कई वांधो नहीं, रमी लईशुं, पण आ छोकरो हतो ए आखी रात शुं करवुं शुं न करवुं एना माटेना विचारो करतो रह्यो अने सवारे उठीने प्रेक्टिस पण करवा लाग्यो। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। एनी आवी प्रेक्टिस जोईने एना मैनेजर हता ते पण अने एना साथीदारो पण आम आश्चर्यचकित थई गया। आगे चलकर इस लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में तथा मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में।
એટલે કે હું કોઈ પણ મેચ રમવાની હોય તો 3 વખત રમું છું. પહેલાં એને પ્રેક્ટિસ માટે, બીજી વાર છે તે એ મેદાનમાં, અને ત્રીજી વાર એમાં કંઈ ખામી તો નથી રહી ગઈ ને, શું સુધારા વધારા કરવાના છે એના માટે હું ફરીવાર રમું છું, ત્રીજી વાર રમું છું. એટલે કે એક જ મેચ હું 3 વાર રમું છું. यह लड़का और कोई नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर था. सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है. એટલે કે આપણે સફળ થવા માટે શું કરવું જોઈએ, કેવી મહેનત કરવી જોઈએ તે માટેનો આ પ્રસંગ છે. આ પ્રસંગ ઉપરથી આપણને એવી જ શીખ મળે છે કે સફળ થવા માટે આપણે કેટલી મહેનતની જરૂર છે. उसके बाद चौथा प्रसंग है प्रामाणिकता. एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए. काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई. એટલે કે હજરત અલી હતા, એમને કામ સોંપેલું હતું, તો કામ કરતાં કરતાં રાત પડી ગઈ. रात पड़ी गई तो एमने मीणबत्ती हती ए आम बुझावी दी थी. थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए. हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा. हिसाब की जांच पड़ताल हुई. हजरत अली ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला दी. એટલે કે રાજ્યનું કામકાજ માટેનો જે સમય હતો એ માટે રાજ્યની મીણબત્તી હતી, એનો ઉપયોગ કર્યો. એના પછી એ સમય પૂરો થઈ ગયા પછી એના ખાનામાંથી મીણબત્તી કાઢે છે અને એ પ્રગટાવીને કામકાજ કરે છે. सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ. हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई. પેલા માણસો હતા એમને નવાઈ લાગી કે આમને આવું કેમ કર્યું, મીણબત્તી તો પેલી સળગવાની જ હતી અને એનાથી પ્રકાશ મળવાનો હતો, તો એ મીણબત્તી હોલવી નાખી અને બીજી કેમ પ્રગટાવી આમને. यह सरदार न समझ सके. एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा. હવે એક સરદારથી રહેવાયું નહીં, એને બીજા સરદારને પૂછ્યું. हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी. એટલે કે અત્યાર સુધી તો હું આપણા રાજ્યનું કામ કરતો હતો, એટલા માટે રાજ્યની મીણબત્તી જે મને સોંપેલી એ મીણબત્તીનો ઉપયોગ હું કરતો હતો. अब निजी काम शुरू हुआ है, इसीलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला दी. અત્યારે હાલ કે મારું કામ હું શરૂ કરું છું, એટલે કે આ મીણબત્તી મારી પ્રગટાવું છું. नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता. हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर. देखने में तो यह बात बहुत छोटी है लगती है, पर है बड़े महत्व की. अब हम आज़ाद हो गए हैं. राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो. એટલે કે આપણે આઝાદ થઈ ગયા છે, પણ આપણે પૂરી નિષ્ઠાથી આપણે કામ કરીએ તો જ એ કામ સફળ થયું ગણાય છે. हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृदह काश्य सिद्ध धनम. किसी के धन माल की लालसा मत करो. એટલે કે એનો અર્થ આપેલો છે કે આપણે કોઈનું ધન હોય એની ઉપર આપણે લાલચ કરવી જોઈએ નહીં. किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है. એટલે એ આપણા માટેની બહુ મોટામાં મોટી શીખ છે. હવે આ પ્રસંગ ઉપરથી આપણને એવી શીખ મળે છે કે આપણા કામ માટે આપણી જ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, બીજાની વસ્તુની આપણે લાલસા રાખવી જોઈએ નહીં, કે એનો ક્યારે પણ ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. બહુ સરસ મજાના પ્રસંગો હતા. 4 कर्तव्य, नियम सबके लिए है, सफलता का रहस्य प्रामाणिकता. તો આ પ્રસંગો ઉપરથી આપણને જે પણ શીખ મળે છે તે તમારે બધાએ યાદ રાખવાની છે અને જીવનમાં એને ક્યારે પણ ભૂલવાનું નથી. સારું વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોટબુકની અંદર આ પાઠના શબ્દાર્થ અને અભ્યાસ તમારે સારા અક્ષરે લખવાનું રહેશે. સારું, ત્યારે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરીવાર મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.